तो ये मानो शुरुआत होती है, मेन कैरेक्टर एक वेब नॉवल पढ़ रहा होता है जो ख़त्म हो जाती है और वो बोलता है क्या बस इतनी तो और कुछ नहीं है क्या। फिर उसका इंट्रो देते हैं, आई एम डोकचा, जिसका मतलब है ओनली चाइल्ड रीडर और इंडिविजुअलिस्ट इन कोरियन। ऐसा मैं सबको बताता हूँ लेकिन 10 में से 9 लोग इस चीज़ को मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं। मेरे डैड ने मेरा ये नाम इसलिए रखा था ताकि मैं बड़ा होकर स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट बनूँ, लेकिन मेरा नाम एक कर्स बन गया है क्योंकि मैं अकेला और लोनली रहा पूरी लाइफ। इन नटशेल दिस इज हु आई एम। मेरी हॉबी ऐसे वेब नॉवल पढ़ना सबवे में, लेकिन आज की राइट नॉर्मल जैसी नहीं थी। फिर लड़की बोलती है अगर तुम इतने गौर से देखोगे तो तुम फोन में चिपक जाओ। और वो देखता है और बोलता है सांघाई यू फ्रॉम एचआर। वो बोलता है हेलो। और वो बोलते हैं क्या तुम घर जा रहे हो। वो बोलता है हाँ, और तुम। वो बोलती है हाँ मैं भी। तो सांघाई बोलती है आज मैं लेके वही मेरे टीम मैनेजर बिजनेस ट्रिप पे चले गए। तो ओक्जा बोलता है मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि मैं हमारे वर्क प्लेस की सबसे पॉपुलर लड़की के साथ मिलूंगा यहाँ पे। दोगजा पूछता है क्या तुम मेरा सब रोज लेते हो। सांघाई बोलते हैं नहीं, मेरे साइकिल को चोरी कर लिया। वो बोलता है तुम साइकिल से आते हो। वो बोलती है हाँ, मैं ओवर टाइम करती हूँ बहुत, तो ऐसे सच के भी काम आ जाता है। दोगजा बोलता है उसको इतने पाल देकर समझ आ रहा है सब लड़की इस पर मरती क्यों है। फिर बोलते हैं इससे मेरा क्या, हम लोग की लाइफ एकदम अलग है। लेकिन सांघाई रीजन नहीं है राइट स्पेशल होने का। सांघाई कुछ स्पेनिश में बोलती है और बोलते इसका मतलब है प्लीज लेंड मी सम मनी। तो दोगजा बोलता है ये सब भी पढ़ाई कर रही है, ये मेरे से बहुत अलग है। दोगजा बोलता है बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो। फिर सांघाई बोलती है तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या नॉवल है, मेरे को नॉवल बहुत पसंद है। और फिर उसके फेवरेट ऑथर के नाम बताने लगती है और पूछते तुम्हारे फेवरेट ऑथर कौन है। वो बोलते हैं मैं बताऊंगा फिर भी तुम्हें पता नहीं लगेगा। फिर वो मन में बोल रहा होता है हाँ ये मेरी हॉबी है सब वे में नॉवल पढ़ना, लेकिन इससे मैं प्राउड नहीं हूँ। रीजन ये दिन अलग है, 3 ways to survive the apocalypse और TWSA फॉर शॉर्ट फॉर्म, जिससे मैं 10 साल से पढ़ रहा था आज खत्म हो गई। लोग सोचते हैं ये सिर्फ एक नॉवल तो एंड हुई है और बोलते हैं 11 मेरे लाइफ के लिए बहुत स्पेशल थी। मैं पढ़ता जब मैं बुली होता था, फेल होता था और अभी पढ़ रहा हूँ, इसका पॉइंट क्या है। आज TWSA का एपिसोड आने वाला है। दोगजा बोलते हैं ये सीरीज जिसमें 3149 एपिसोड है जो मेरे लेट टीन में शुरू हुई थी और एडल्टहुड पे खत्म हो रही है। मेरे को यकीन नहीं हो रहा है कि एक फिल्म के साथ कैसे चला और वो व्यूअर में था। ये स्टोरी से मेरे लिए लिख रहे थे, मैं उसको डोनेशन भी देने वाला था लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, तो मैं उनको थैंक यू बोल दिया। संगा उसका नाम लेती है और वो बोलता है मैं भूल गया था ये भी है। वो बोलता है हम एक कंपनी में ज्वाइन किए 1 साल हो गए, टाइम कितनी जल्दी जाता है। वो बोलते हैं मेरे को टॉपिक बदलना चाहिए। वो बोलता है ऐसा लग रहा है कि कल ही ज्वाइन किए थे और इतनी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। और उसके बाद संघाई को तो फुल टाइम जॉब मिल गई है। वो बोलते सॉरी मैं तुम्हें इतनी लेट कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूँ। वो बोलती इसी को जरूरत नहीं थी। और डोगजा बोलता है मेरे को एडमिट नहीं करना है। अगर संघाई कोई नॉवल में होती तो वो पक्का हीरोइन होती। इस ऑफिस वो पढ़ाई करती है और मैं टाइम पास करता हूँ, इसलिए उसका प्रमोशन हुआ। वो सोचता है अगर मेरी लाइफ का जॉनरा नॉन फिक्शन नहीं होता, फैंटेसी होता तो क्या मैं प्रोटैगनिस्ट होता। एक चीज़ तो पक्का है, मेरी लाइफ का जॉनरा नॉन फिक्शन है और इसमें मैं सिर्फ एक रीडर हूँ। और फिर वो बोलता है मेरे को मेरी खुद की लाइफ जीना चाहिए और उसको कोई मैसेज आता है जो कि TWSA के ऑथर का होता है। और सोचता है मेरे को आइडिया नहीं था इसके बाद क्या होगा। डोगजा मैसेज को रिप्लाई करता है क्या तुम TWSA के ऑथर हो, शायद तुम्हारे वजह से मैंने ये स्टोरी खत्म कर दी, थैंक यू, मैं एक कॉन्टेस्ट भी जीता। डोगजा उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और पूछता है कौन सा कॉन्टेस्ट। रिप्लाई आता है कोई बड़ा कॉन्टेस्ट नहीं था, तुमने नहीं सुना होगा। और आज के एपिसोड के बाद सीरीज पेड होने वाली है और तुम्हें थैंक करने के लिए एक स्पेशल प्रेजेंट है, अपना ईमेल सेंड करो। और फिर एक मिस्टीरियस से क्रीचर का हेड दिखाते हैं और डोगजा सोचने लगता है वो प्रेजेंट क्या होगा। फिर उसका ईमेल आता है, उसमें लिखा है TWSA 7 बजे पेड कंटेंट में जाएगा, ये तुम्हारे हेल्प करेगा। डोगजा बोला 7 बजने में तो सिर्फ 5 मिनट बाकी है। TWSA को देखने जा रहा होता है लेकिन वो नहीं रहती वहाँ। फिर अचानक से ट्रेन पर ब्रेक लग जाता है। सब बोल रहे क्या ये, क्या टेररिस्ट ने अटैक कर दिया है। फिर वही किसी का मुंह दिखाते हैं। डोगजा पूछता है क्या तुम ठीक हो संगाय। संगाय बोलती है हाँ, लेकिन ये क्या था। डोगजा बोलता है चिंता मत करो। और फिर 7 बज जाता है और जोर से आवाज आती है जल्दी से सब निकल जाओ जल्दी। फिर कुछ फ्लैश होता है और बोलता है फ्री सर्विस ऑफ 8612 के प्लानिट सिस्टम अब खत्म होता है। डोगजा बोलता है इसी टाइम मेरी लाइफ का जनरल चेंज हो गया। चैप्टर 1 एंड। तो इस चैप्टर में डोगजा बोलता है ये एक दुख की भी है, मेरे को नहीं पता मेरे दिमाग में कैसे आया, सब रुक चुकी है, सब डार्क हो रहा है, लेकिन ये सब सच नहीं बना रहा। रियलिस्टिकली स्पीकिंग ये सब सच नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। वो क्रीचर के बारे में भी फोन में बता रहे होता है। फिर वो क्रीचर आने लगता है जिसे दुखी भी बोलते हैं। तो यह बोलता है फिक्शन और रियलिटी साथ में आ गया था। वो क्रीचर उसके लैंग्वेज में कुछ बोल रहा होता है और किसी को समझ नहीं आ रहा होता है। तो यह बोलता है किसी को नहीं पता क्या होने वाला है मेरे को छोड़ के। वो बोलता है ये वही धोखे भी है जो TWSA के ओपनिंग में था। ये क्रीचर ने अनाउंस किया था ट्रेजिडी जो हजारों चैप्टर तक चली और ये सेम क्रीचर हमारे सामने है। और सिंगा को लगता है कि इसको समझ आती है और दोगजा उसका मजाक उड़ाता है क्या करेगी तुझसे पैसे मांगेगी क्या। फिर वो किसी बोलने लगता है टेस्टिंग क्या सब मेरे को सुन सकते हैं। तो एक लड़का बोलता है क्या करो तुम, कोई मूवी शूटिंग चल रही है क्या, मेरे को ऑडिशन देना पड़ेगा क्या। कीचर बोलता है ऑडिशन नहीं है समय, मेरे को थोड़ी और रिसर्च करनी चाहिए। तो लोग ने बोला 7 बजे पेवल करेंगे तो सबसे ज़्यादा कस्टमर आएंगे। लड़का बोलते हैं क्या बोल रहे हैं। तो कीचर बोलते हैं सब आराम से बैठ जाओ, मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट पता नहीं है। दोगजा बोलता है मेरे को लगता है मेरे को समझ आ रहा है क्या हो रहा है। कीचर बोलता है मैंने तुम लोग सब को बोला था ना चुप हो जाओ। और फिर एक लड़के का सर फोड़ देता है और लोग को मारता है और हंस के बोलते हैं हम लोग कोई मूवी शूट नहीं कर रहे हैं, ये कोई सपना नहीं है या फिर नॉवेल। तो ये बोलते हैं मेरे को एडमिट नहीं करने का है, लेकिन मेरा डाउट और सेल्फ बिलीव धीरे धीरे कम हो रहा है। किच्चे बोलते तुम लोग सबकी अभी तक मस्त जिंदगी चल रही थी, सब कुछ फ्री में कर रहे थे, लेकिन अभी सब खत्म हुआ क्योंकि कुछ फ्री नहीं होगा। तो एक अमीर आदमी बोलता है ये तुम्हें पैसे चाहिए। तो बोलता है
ये तो अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट का है। वो कितने चाहिए तुम्हें, 1 मिलियन 2 मिलियन बताओ। किशा बोलता है तो तुम मेरे को पैसे ऑफर कर रहे हो, और वो सारे चेक जला देता है। बोलते हैं पेपर का वैल्यू नहीं है, अगर तुमने वापस किया तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। किशा बोलता है ये सब चीज़ का टाइम नहीं है, मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा तुम लोग को, खुद से ट्राई करूंगा पैसे कमाने का तो जल्दी होगा। और फिर बोलता है चैनल #BI7623 ओपन हो गया है, कॉन्स्टेलेशन एंटर करने वाला है। अभी सबके सामने स्क्रीन आती है, सब बोलते हैं क्या है ये, और सबको एक टास्क आता है। और किशा बोलता है गुड लक, मैं तुम सबसे मज़ेदार स्टोरी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। चैप्टर में सेंडा पुलिस को फ़ोन लगाने की ट्राई करती है, लेकिन नहीं लगता है। बोलती है क्या करूँ मैं, तो क्या बोलता है शांत रहो, और तुमने वो गेम खेली जो डेवलपमेंट बना रही है ना, तो बहुत सारे लोग एपोकलिप्स में सर्वाइव करते हैं। वो बोलते हैं हाँ, उससे इसका क्या लेना देना। वो बोलते हैं इसको भी ऐसे समझो, अपन वही गेम के पार्ट है। बोलते हैं बहुत सिंपल है, सिंपली रूल फॉलो करो। वो बोलते हैं कैसे रूल्स, फिर वो बोलते हैं वही फिगर आउट करना है। सोचता है ये सब होने के बाद भी मेरे को यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, वो एडमिट करना होगा। मेरे को नहीं पता, लेकिन जो चीज़ मैं 10 साल से पढ़ रहा था वो सब मेरे आंखों के सामने हो रहा है। फिर कोई बोलता है शांत हो जाओ, सब मेरी बात सुनो। जैसे कि सबको पता है कि ये एक नेशनल इमरजेंसी है, तो मैं ऐसी सिचुएशन के इंचार्ज ले रहा हूँ। सब बोलते हैं कौन है तू। वो बोलता है मैं आर्मी का लेफ्टिनेंट हूँ। कोई आदमी बोलता है ये क्या हो रहा है यहाँ पर। वो बोलता है मैं मेरा बेस्ट कर रहा हूँ आर्मी से कॉन्टैक्ट करने का, प्रेसिडेंट को फ़ोन लगाओ। वो बोलते हैं मेरे पास ये करने की अथॉरिटी नहीं है। तो क्या बोलता है मेरे को पता था ये सब होने वाला है, लेकिन मेरे को और चीज़ को देखकर सरप्राइज हो। योंग ली, मैं इसे जानता हूँ, ऐसे कभी मिला नहीं हूँ, बस नाम सुना है। ये एक सपोर्टिव कैरेक्टर है TWSA का। क्या ये ऐसा इंट्रोड्यूस हुआ था? नहीं, मेरे को 100% पता है कि ये स्टोरी में ऐसे नहीं आया था। स्टोरी में वो इस सिनेरियो के बाद आया था। कोई बोलता है प्राइम मिनिस्टर स्पीच दे रहा है। प्राइम मिनिस्टर बोलता है बहुत सारे अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं कंट्री के सारे एरिया में। सब बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर की स्पीच दे रहा है, प्रेसिडेंट को क्या हो गया। और फिर अचानक से प्राइम मिनिस्टर को भी मार देते हैं। तो किसी वापस आता है और बोलता है मैं तुम लोग को बोला ना ये कोई मजाक नहीं है, टेररिज्म जैसा। मेरे को लगता है तुम लोग को समझ नहीं आया है। तुम्हें क्या लग रहा है ये एक गेम है? ठीक है, मेरे सर्च के मुताबिक जो लोग साथ में रहते हैं लोग गेम खेलने बहुत अच्छे से आते हैं, तो फिर मैं तुम लोग को डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देता हूँ, और फिर टाइम कम हो जाता है। एक एक्स्ट्रा पेनल्टी, अगर कोई भी 5 मिनट में किसी को नहीं मारा तो ये कैबिन में सब लोग मर जाएंगे। सब पैनिक हो जाते हैं और लिeutenant को कंप्लीट करने लगते हैं। और तो क्या बोलता है सब वैसे जाए जैसा मेरे को याद है TWS के स्टार्ट में ये सब हुआ था, लेकिन कुछ सही नहीं है। लिeutenant एक मेजर सपोर्टिंग कैरेक्टर है, लेकिन अभी कैसे आ गया, लेकिन वो क्यों नहीं आया। हमें वही कैरेक्टर का शैडो दिखाते हैं। फिर बोलते हैं किसने पिछले वाले कैबिन में किसको मार दिया। और खिंचा बोलता है ये तो बहुत मजेदार हो रहा है कोई कैबिन में, मैं तुम्हें बताता हूँ अगर तुम 5 मिनट में किसी को नहीं मारे तो क्या होगा। फिर स्क्रीन पे कोई स्कूल दिखाते हैं, वैसे जाते हैं तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है, और एक एक करके सब मरने लगते हैं, और एक लोग दूसरे को मार रही होती है। सर्वाइवर ऑफ चैनल #BAY23515 जी हेली एक सेकंड स्टूडेंट। ये चलता है, बोलते हैं कैसा लगा, मजेदार है ना। चैप्टर 3 एंड।